जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला वार्ड क्रमांक 12 में देखने को मिला। चुनावी माहौल के बीच जमकर हंगामा हुआ। भाजपा की जन समर्थन रैली चल रही थी जिसमें महाराज विक्रम सिंह पवार और महापौर पद प्रत्याशी गीता अग्रवाल भी मौजूद थे। तभी महाराज के स्वागत को लेकर भाजपा पार्षद प्रत्याशी राजेश यादव और निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी मुकेश जैन के समर्थकों में झड़प हो गई, जिसमें मुकेश जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम महाराज का स्वागत करने गए थे लेकिन वहां पर महिलाओं को स्वागत नहीं करने दिया गया। उनके साथ झूमा झटकी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि तीखे हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसके बाद वार्ड 12 से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश जैन और उनके समर्थकों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्यालय के बाहर बैठकर जमकर हंगामा किया। वहां पहुंचे सीएसपी को भी महिलाओं ने खरी खोटी सुनाई। पुलिस ने समझाइश दी, जिसके बाद सभी सिविल लाइन थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने फरियादी मुकेश जैन की शिकायत पर समर्थकों, परिवार और वार्ड की महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसमें लगभग 20 अज्ञात लोगों पर सिविल लाइन थाने में पदस्थ उप निरीक्षक गोरवा नवागत ने मामला दर्ज किया। ये बताइए क्या हुआ आपके वार्ड क्रमांक 12 में राजाराम नगर में हम महाराज साहब का स्वागत रखा था। ठीक है। तो राजेश यादव उसके सारे गुंडे आए, रूट चेंज कर दिया। पहले हम आगे जाके स्वागत करने लगे तो सारी महिलाओं को धक्का मार के हटा दिया। किसने कराया? नए से राजेश यादव, उसके साथ सुधाकर के गुंडे और पूरी सिटी के उसके गुंडे सब ने चाकू ब्लेड मारी है। सारे महिलाओं के बाहर खींचे उनको हटाया। एक भी उस वार्ड का नहीं था, एक भी उस वार्ड का नहीं था। नयन सोलंकी, चिंटू भैया भटवाड़ी के पास में थे और जितने भी और अपना गौरव दुबे, पंडित गौरव दुबे और सारे जितने भी बड़े नेता है सिटी के, सबने उसको विजय घोषित कर दूंगा। क्या मानेंगे? ये निहायत सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। उन्होंने प्री प्लानिंग इस भुनाने के लिए कि इस प्रत्याशी पर आरोप लगाएं, अपनी परिवार की महिला को आगे करें। मेरे साथ इस वार्ड की प्रत्येक माता बहन है, वो मेरे साथ, आप जब बोलेंगे उतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर सकता हूँ। नहीं, मैं इसीलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मैं सत्यता पर काबिज हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। प्रशासन पूरी जांच करे, उसके बाद भी प्रशासन किसी दबाव में कार्रवाई करता भी है। प्रशासन किसी दबाव में कार्रवाई, या अभी रात को भी यदि मेरे परिवार की माता बहनें आ सकती है मेरे लिए, इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी। ये सिर्फ इस परिवार की, इस वार्ड की महिलाएं मेरे परिवार की महिलाएं जो साथ में जनसंपर्क में थी। आप किसी से पूछ सकते हैं, पूरी क्लिपिंग देख सकते हैं। कहीं भी किसी भी महिला को छूते हुए या किसी को मारते हुए उसमें कहीं आपको सीन नहीं दिखेगा। सिर्फ सब समझाई दे रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई उनको पीछे खसका रहा है, कोई इनको पीछे खसका रहा है। लेकिन झूठा सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए, बस सिर्फ एक फायदा उठाने का वो स्टंट है। लेकिन मेरे इस वार्ड की जनता समझदार है। ये कोई अनपढ़ गंवार वार्ड नहीं है, पढ़ा लिखा वार्ड है। सब लोग समझते हैं। उसका सिर्फ परिवार वहाँ बैठा है, उसके अलावा इस वार्ड का कोई एक व्यक्ति, दूसरा महिला उसके साथ बता दो तो आप भी अपना पक्ष रखने थाने जाएंगे? नहीं, मैं इसीलिए नहीं गया हूँ भैया। मैंने प्रशासन को आप लोगों के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। मैंने सिर्फ ये पूछा है प्रशासन से कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क में उस निर्दलीय प्रत्याशी को आने की क्या जरूरत थी, वो क्यों आया उस जनसंपर्क में, और महाराज को ले जाने का उसका क्या अधिकार बनता है। महाराज का स्वागत करना था तो मेरा जनसंपर्क खत्म होता, महाराज से उसके संबंध है तो बाद में ले जाके स्वागत कर लेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। या उसके घर के सामने से निकलते और महाराज को रोकता तो स्वाभाविक है। घर था तो स्वागत कोई भी कर सकता है। कार्यालय से सामने से निकलते तो स्वाभाविक है, कोई भी स्वागत कर सकता है। लेकिन ना तो कार्यालय ना घर, तीसरी जगह पर आकर जबरदस्ती घुस के 250-300 लोगों की भीड़ में वो 8-10 लोग आते हैं। यदि 250-300 लोग उनको मारते तो क्या स्थिति बनती? यानी आपका कहना आरोप निराधार? ये सिर्फ निराधार आरोप है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। और मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, यदि एक भी महिला के साथ कोई भी बदतमीजी होती है, क्लिपिंग आप बता देंगे तो मैं उसको विजयी घोषित कर दूंगा। मैं उसको अपना पूरा समर्थन दे दूंगा। खुला चैलेंज दे रहा हूँ इस बात के लिए। महाराज साहब के साथ मैंने यहाँ स्टेटमेंट दिया है, वो क्लिपिंग में आप सब लोगों को डाल दूंगा। उस घटनाक्रम के बाद महाराज साहब मेरे साथ इस कार्यालय में बैठे हैं। महाराज साहब का क्या कहना है, क्या बात हुई आपसे? महाराज साहब बताएंगे आपको कि कोई महिला उस समय नहीं थी जिसके साथ कोई ऐसी जुमा झटकी नहीं हुई। स्पष्ट बताएंगे, और कोई महिला थी नहीं वहाँ, आप पूछ सकते हैं। राजेश यादव, वार्ड क्रमांक 12 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी।
कहीं प्रचार करने जाते हैं तो उनके घर पर जाके गुंडे जैसे 10-10 लोग एक घर में बैठ जाते हैं। कोई प्रचार करने जाता तो ये कोई तरीका है किसी घर में जाके धमकाना, 10-10 लोग 20-20 लोग एक घर में जाके बैठना है? ये कोई तरीका होता है क्या? आप नेतागिरी कर रहे हो, गुंडागिरी कर रहे हो? आप नेता है, गुंडा हो क्या? किसी महिला को मार रहे हो, ये कोई तरीका है क्या किसी को मारने का? महिलाओं को मार रहे हो, महिलाओं का हाथ उठा रहे हो? ये तो हमारे एरिया में आके हमको धमकी दे रहा है। तो भाजपा के, लेकिन हम वहाँ के वार्ड निवासी है वहाँ के निवासी हम निवासी है। महाराज के स्वागत के लिए मारने पीटे महाराज के स्वागत के लिए खड़े थे। महाराज के स्वागत के लिए मैं गई थी और मेरी पूरी कॉलोनी को लेके गई थी। मैं फाड़ दिया, गुंडे आए थे, हमारे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को तो करी पड़ दी, मेरे बाल सारे बिखेर दिए, मेरा गला दबाया और मेरे पे अत्याचार। गुंडे लेके आए और हमारे ऊपर सब पे सारी कॉलोनी वाले पे अत्याचार हुआ, सारी सब कॉलोनी वाले पे। सब लेडीज उन पे बदलाव करे उनने। नगर वार्ड है, इसमें निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश जैन वार्ड 12 वार्ड नंबर 12 के जो निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश जैन है, उनके कुछ लोगों के द्वारा यहाँ थाने पर आकर जो है दूसरे प्रत्याशी के समर्थकों के विरुद्ध हुई प्रथम दृष्टया शिकायत दर्ज कराई जा रही है और मारपीट की बात बताई गई है, जो मेडिकल के लिए भी भेजा गया है। इनमें जिनके लोगों को इन्होंने बताया है और जैसी अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है, जो भी होगी वैसी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी मारपीट और झूमा झटकी की बात इन्होंने प्रथम दृष्टया अभी बताया है, जिसमें अभी इनकी रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कोई रैली निकल रही थी उस दौरान। अब वो पूरा अभी उनकी रिपोर्ट हुई नहीं है। आप लोग जो कि प्राथमिकता के उस पर आए हैं, तो हमने अभी जो है आहत लोग हैं उनको हमने मेडिकल के लिए भेजा है और उनके पक्ष के दौरान अभी रिपोर्ट लिख की जाएगी। दूसरा कोई पक्ष अभी तक आया है क्या? अभी तो ये पक्ष अभी सामने आया है। ठीक, धन्यवाद।